हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इतिहास में यानी 57 साल के इतिहास में पहली मर्तबा किसी महिला अधिकारी को बोर्ड की सचिव नियुक्त किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमारी ज्योति मित्तल की, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की नई सचिव नियुक्त की गई हैं। उनसे जानेंगे आखिर किस तरह का उनका विज़न है। हालांकि एक अहम बात ये भी है कि इसी विद्यालय के मातहत, इसी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत कुमारी ज्योति मित्तल ने न केवल 8वीं की परीक्षा पास की थी बल्कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी पास की थी। और ये एक तरह से यूँ कहा जाएगा कि यही इनकी जन्मभूमि रही है, यही इनकी अब कर्मभूमि रहेगी। मैडम, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी आपका। मैडम, क्या कहेंगे, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव जैसा अहम पद और पहली मर्तबा किसी महिला अधिकारी को इस तरह के पद से नवाजा गया है, क्या कहिएगा, किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने? सबसे पहले तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये मेरे इस हिस्से में भी आ गया कि एक मैं पहली महिला अधिकारी हूँ जिसको ये पद दिया गया है। तो सरकार ने कुछ सोच के मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। तो जो विश्वास सरकार ने मेरे अंदर दिखाया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसी निष्ठा से, उसी विश्वास के साथ मैं काम करूँगी। और जो जो चुनौतियाँ मेरे को मिलेगी उसको अंडरस्टैंड करके मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों को कोई भी तकलीफ या कोई भी कठिनाई ना फेस करनी पड़े। कभी सोचा था अपने गृह जिले में और इस तरह के पद पर आप आसीन होंगी, शिक्षा जैसे क्षेत्र में जहाँ पर बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है, वहाँ पर इस तरह से आपको जो है पद दिया जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में जी मैं काम तो करना चाहती थी, बट मेरे को गृह जिला एलोकेट होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा और ये मेरे लिए एक वो कर्म भूमि जैसा आपने बताया कि जिस एरिया में मैं रही उसी एरिया में मेरे को काम करने का मौका मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। जाहिर तौर पर गौरव की बात है। इससे पहले आप खरखोदा में भी बतौर उपमंडलाधीश जो है कार्य कर चुकी हैं। साथ ही गुलाचिका की बात करें या फिर हांसी की बात करें, दूसरे तमाम क्षेत्रों की बात करें, कुछ अलग एक्सपीरियंस की अगर बात करें, नया अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में, अगर इस विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करें, क्या विज़न है, क्या सोचा आपने, क्या किए जाने की ज़रूरत है? एज ए उपमंडल अधिकारी आपका विज़न थोड़ा डिफरेंट रहता है। उसमें आपको हर एक विभाग, हर एक क्षेत्र के ऊपर कार्य करना पड़ता है। अगर हम शिक्षा बोर्ड की बात करें तो हमारा मेजर फोकस शिक्षा पे ही रहेगा। तो जैसा मैंने अभी सभी शिक्षाविदों से भी बात की है और जैसा मैंने देखा भी है, तो सब ने मुझे बताया तो जो जो चैलेंजेस और जो जो स्कूल में परेशानियां हैं, जैसे मेरे को नकल के बारे में बताया गया कि उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है, बट अभी भी उसमें और काम किया जा सकता है। प्लस मूल्यांकन के बारे में इन्होंने मुझे बताया। तो जो जो चुनौतियाँ हैं मेरे सामने उसको मैं इन डिटेल स्टडी करके और प्लस टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर मैं यथाविधि काम करूँगी और जितना भी हो पाएगा मैं भरसक प्रयास करूँगी और मैं अपना 100% और अपना बेस्ट यहाँ पे दूँगी। देश भर के अगर विद्यालय शिक्षा बोर्डों की बात करें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चाहे गुणवत्ता प्रबंधन की बात करें या दूसरी तमाम टेक्निक्स जो है वो अख्तियार किए जाने की बात करें, उस तरह की तकनीक जो है अपनाई भी गई है, कुछ हद तक कामयाब भी हुई। QR कोड इजाद किया गया था, स्कैनर कोड जो है, इस तरह के कई कोड्स भी लगाए गए थे विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों की अगर बात करें। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है नकल पर भी अंकुश लगाया गया था कि जहाँ से पेपर लीक होना एक बड़ी जो है कुवृत्ति यहाँ पर कहा जाएगा वो थी, लेकिन उस पर अंकुश लगाया गया है। उसके अलावा किस तरह की टेक्निक की आप बात करती हैं, किस तरह की टेक्निक और इजाद की जानी चाहिए? जैसे अभी मूल्यांकन का बताया और स्टेप वाइज मार्किंग की इन्होंने बात की है, मैं इसके ऊपर एक बार काम करना चाहूँगी। और जैसा आपने बताया कि देश भर में बोर्ड्स हैं, CBSE का भी एक अच्छा खासा मूल्यांकन के में भी और हर एक क्वालिटी वाइज अच्छा माना जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम दूसरे बोर्ड से भी ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस किसी दूसरे बोर्ड में हैं वो उसको अच्छे से स्टडी करके मैं कोशिश करूँगी कि हम हरियाणा बोर्ड में भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और एक जैसे ब्लॉकचेन के बारे में इन्होंने बात की, वो अभी हमारा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, तो उसको भी इन डिटेल स्टडी करके मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों को ऑनलाइन ही सारी सुविधा मिल जाए, बोर्ड आने की उनको ज़रूरत ना पड़े। जाहिर तौर पर डिजी लॉकर की बात थी, ब्लॉकचेन की बात थी और इस तरह की तमाम चीज़ें अगर एक ही छत के नीचे अगर बच्चों को जो ऑनलाइन तरीके से अगर उपलब्ध होंगी तो उनको फ़ायदा मिलेगा। 2020 में आपने जो है HCS की थी, हरियाणा सिविल सेवा की परीक्षा, और अव्वल जो विद्यार्थी थे, अव्वल जो उम्मीदवार थे उनमें आप माने गए थे। तो पहले के तजुर्बे और इस बार के तजुर्बे हालांकि कुछ अलग होंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है ना केवल पूरे हरियाणा को हैंडल करता है, बल्कि चाहे दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या दूसरे तमाम उन क्षेत्रों की बात करें जहाँ से विद्यार्थी यहाँ के मातहत परीक्षा देते हैं। एस्टेट की परीक्षा अभी हालांकि जो है 1-1.5 महीने के बाद होगी, उसके लिए कितनी आप तैयार हैं?
अभी इसी प्लेटफॉर्म पे ये सब बताना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैंने आज ही चार्ज ज्वाइन किया है। एच-टेट किस स्टेट पे है अभी और उसकी क्या आगे की गाइडलाइंस है, वो मैं देखने के बाद ही आपको कुछ बता पाऊंगी। एसएससी की परीक्षा आपने पास की, सीजीएल की परीक्षा पास की थी। ज्योति मित्तल उस क्षेत्र में जाने की बजाय, जो ज्वाइनिंग की बजाय जो है हरियाणा सिविल सेवा में ही तैयारी करके क्यों आई? कोई खास विजन था, कोई खास महत्वाकांक्षा? मेरी पोस्टिंग बड़ोदरा हो गई थी एज ए सीजीएल। उसमें मेरे को एक ही विभाग में कार्य करने का मौका मिलता, और जब से मैंने इसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी तब से मेरा यही एम था कि मैं अपने गृह जिले में और गृह इसमें स्टेट में और सिविल सर्विस में ही मैं आगे बढ़ूं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं बड़ोदरा ज्वाइन कर लेती और जॉब ज्वाइन कर लेती तो शायद मैं अपने उस विजन से थोड़ा सा दूर हट जाती। तो इसीलिए मैंने वो जॉब को छोड़ दिया था और मैंने अपनी स्टडी इसी में कंटिन्यू रखी थी। संभवतः बतौर उपमंडलाधीश या बतौर सीईओ या दूसरे इसी तरह के पदों पर आपको गृह जिला आवंटित ना होता, विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ये मौका दिया गया, अवसर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है? मूल्यांकन पद्धति की बात की कि मूल्यांकन जो है प्रक्रिया में सुधार की जो है गुंजाइश है, सुधार किया भी जाना चाहिए सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से या दूसरे तमाम बोर्ड्स के हिसाब से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को ISO 9001-2009 प्रमाण पत्र भी हासिल था, उसके बाद भी जो गुणवत्ता प्रबंधन के मामले में प्रमाण पत्र मिले थे। बुलंदियों पर लाने के लिए आपने एक बात की है कि ऑनलाइन तरीके से जो है वेरिफिकेशन का काम या दूसरे तमाम चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, और आपको क्या कमी लगती है जो आपके जहन में है कि इस क्षेत्र में किए जाने की, शिक्षा क्षेत्र में किए जाने की जो ज़रूरत है? देखिए जी, मैंने अभी भी आपको बताया कि मैंने आज ही ज्वाइन किया है, और अभी मैं कुछ भी आपको बोर्ड के बारे में बताऊंगा तो वो बहुत जल्दबाजी होगी। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं 10 से 15 दिन पहले पूरे सिस्टम को समझने में लगाऊंगी कि यहाँ पे क्या है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में सारी चीज़ें कमी ही होंगी, कुछ अच्छी प्रैक्टिस भी होंगी जो बोर्ड ने अडोप्ट की होंगी। मैं पहले उसको स्टडी करूँगी। उस सिस्टम में मुझे लगता है कि कुछ कमी है जिस किया जा सकता है, तो मैं उसको फिर से स्टडी करके और उसको कोशिश करूँगी कि अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर लेते हैं बट उसको इन बिटवीन हम छोड़ देते हैं, जितना मैंने जनरली देखा है। तो हम ये कहेंगे कि हम उस चीज़ को रूफ प्रूफ, बुलेट प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे। जो टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो बच्चों के हित में है, उस पर हम लोग कार्य करेंगे सारा का सारा, और उस टेक्नोलॉजी को बीच में ना छोड़ना पड़े, इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। प्लस गवर्नमेंट की जो भी मंशा है, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं बोर्ड से, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। प्लस एक कोर्स के बारे में बात की, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आई ट्राई कि मैं उसके साथ इसका समन्वय बनवा सकूँ। आई डू ऑन दैट वर्क ऑल्सो। जाहिर तौर पर एक मुद्दा और उठा था पिछले दिनों, हालांकि आप भी उससे वाकिफ़ हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत जो स्कूल थे वो कहीं न कहीं उनको CBSE के मातहत किया जा रहा है, तो गुणवत्ता तो प्रभावित होती है, क्रेडिबिलिटी जो है उस पर भी असर पड़ता है। ऐसे स्कूल, हालांकि परीक्षा परिणाम का जब तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत जो स्कूल थे उनका परीक्षा परिणाम ज़्यादा रहा था CBSE के मातहत स्कूलों से। तो आपको नहीं लगता कि जब बोर्ड में इस तरह के सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे तो एक बार फिर से ऐसे स्कूलों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए? देखिए, वो सरकार का डिसीजन है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। हाँ, जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की और सुधार की बात है उस पर मेरा भरसक प्रयास रहेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैडम। ज्योति मित्तल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की नई सचिव, और एक इतिहास, क्योंकि 57 साल के इतिहास में जब से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी तब से लेकर आज तक किसी महिला अधिकारी को यहाँ पर बतौर सचिव, क्योंकि अगर बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पद की बात करें तो सचिव का पद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सबसे बड़ा पद होता है, और उस पद पर एक महिला अधिकारी को, जो कि स्थानीय अधिकारी हैं, स्थानीय स्तर पर जो पली बढ़ी हैं, और उन्होंने एक प्रतिबद्धता भी जाहिर की है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, और उसको लेकर वो कृत संकल्प भी हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी जो विज्ञान है उसका इस्तेमाल करके, तकनीकी प्रविधियों का इस्तेमाल करके बोर्ड को उच्च स्तर तक लाया जाएगा। चाहे उसमें प्रशिक्षण की बात करें, मूल्यांकन पद्धति की बात करें, दूसरी तमाम चीज़ों की बात करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2020 की ये अव्वल उम्मीदवारों में HCS अधिकारी कितना कुछ कर पाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।